जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडी मोनो में फिर से एक बार स्वागत है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं। आज मिसलिनियस क्लास होगा आपका। मिसलिनियस टॉपिक है, अर्थात कहने मतलब इसमें सब मिला हुआ जाएगा। केमिस्ट्री का आपका पदार्थ भी आ जाएगा, विलयन भी आ जाएगा, जितना भी टॉपिक है केमिस्ट्री में, धातु अधातु उपधातु सबका मिक्सचर है। इस टॉपिक को हम टच किए आज। तो मेरा पहला टॉपिक जो मेरा रहेगा आज पदार्थ के बारे में आपको बताएंगे। फिर कल आपको बताएंगे हम धातु अधातु और उपधातु के बारे में। इससे जितना क्वेश्चन बनेगा आपको हम बनाते हुए चल जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज पहले क्वेश्चन की दुनिया में आपको लेकर के। देखिए पहला क्वेश्चन है मेरा कि एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है। मिश्र धातु कहते हैं कि दो या दो से अधिक धातु ले ले या एक धातु और एक धातु का समांगी मिश्रण मिश्र धातु। जैसे हम चीनी और पानी ले लिए, चीनी और पानी का हम शरबत बनाए तो मेरा हो गया विलयन, इसको बोलते हैं हम। मिश्र धातु का टॉपिक आपको हम वीडियो बना के डाल चुके हैं इस चैनल पर। मिश्र धातु क्या है और कौन धातु से कौन सा मिश्रण बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका हम बना चुके हैं। मिश्र धातु में हमेशा ठोस विलयन का उपयोग किया जाता है। किसका? ठोस धातु का उपयोग किया जाता है मिश्र धातु बनाने के लिए। ठोस को सबसे पहले हम द्रव के रूप में लाते हैं, उसके बाद फिर इसको हम मिश्र धातु बनाते हैं। तो किसका? ठोस विलयन का उपयोग करते हैं। तो ठोस विलयन इसका आंसर हो जाएगा। शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? शक्कर क्या है भैया? तो शक्कर जो है मेरा, शक्कर के घोल में शक्कर मेरा है। मान एक पानी लिए हैं, शक्कर लिए हैं और उसमें मिला रहे हैं। शक्कर तो घुलने वाला चीज़ है ना, उसमें घुल जाएगा। तो घुलने वाला चीज़ को घुला हुआ पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें घुला रहे हैं उसको बोलते हैं विलायक। ठीक है, जिसमें घुला रहे हैं उसको बोलते हैं विलायक, जिसको घुला रहे हैं उसको बोलते हैं विलय। विलय को ही बोलते हैं जिसको हम घुला रहे हैं उसको बोलते हैं विलय। तो पदार्थ में किसी भी विलयन में दो चीज़ होता है, एक होता है विलायक होता है और एक होता है विलय। ये चीज़ याद रखिएगा। विलय उसको बोलते हैं, विलायक मेरा अधिक मात्रा में होता है और विलय मेरा कम मात्रा में होता है। जैसे नमक का, जिससे हम चीनी और पानी का शरबत बनाए भैया, तो चीनी और पानी का बनाए शरबत, तो पानी अधिक मात्रा में होगा तो पानी हो गया मेरा विलायक और चीनी हो गया मेरा विलय। ठीक है, जिसको हम घुला रहे हैं उसको बोलते हैं विलय, जिसमें घुला रहे हैं उसको बोलते हैं विलायक। दोनों को मिला दे तो बन गया मेरा विलयन। ठीक है, शक्कर के घोल में शक्कर को घुला रहे हैं तो मतलब घुला हुआ पदार्थ हो गया शक्कर। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ठोस के कणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कहता है कि कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले ठोस जो मेरा होता है इसका जो होता है व्यवस्थित तरीके से इसको विन्यासित कर सकते हैं, अर्थात उसको अच्छे तरीके से हम इसको सजा सकते हैं। ठोस के कण को, गैस के कण को हम कभी भी सजा नहीं सकते हैं, वह पूरा गतिशील होता है और जहाँ तहाँ फैल जाएगा। द्रव में भी द्रव का कण थोड़ा सा कम होता है। हम आपको बता दें कि सबसे कम जो गतिशील होता है, पहले होता है ठोस। ठोस को तो सॉलिड, एक होता है लिक्विड, होता है गैस। सबसे अधिक कणों के गतिज ऊर्जा होता है गैस का, उससे भी कम होता है किसका? लिक्विड का। सबसे कम होता है ठोस का, जिसका आंसर ठोस को हम सही तरीक़ा से व्यवस्थित कर सकते हैं। वही बोला है कि व्यवस्थित तरीके से विन्यासित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होगा? तो ठोस के, देखिए सबसे अधिक किसके पास होता है? तो सबसे अधिक पता है मेरा ठोस के पास, फिर लिक्विड, फिर गैस। ठोस के पास सबसे अधिक आकर्षण बल होता है, फिर उसके बाद लिक्विड के होता है, फिर होता है गैस के पास, फिर आएगा आपका प्लाज्मा अवस्था। तो सबसे अधिक किसके पास होता है आकर्षण बल? तो सबसे अधिक मेरा ठोस के पास होता है। तो ठोस इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डैश एक शुद्ध पदार्थ है। कहता है कौन एक शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ उसको बोलते हैं जो कि तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें कोई मिश्रण नहीं है, अर्थात यौगिक से हैं, तो मेरा ठोस होता है। वायु, देखिए वायु मेरा मिश्रण है, इसमें मेरा नाइट्रोजन गैस आ जाएगा मेरा। ठीक है, सल्फर डाइगॉस आ जाएगा और नाइट्रस ऑक्साइड आ जाएगा, बहुत से गैस आ जाएगा मेरा किसमें? वायुमंडल में। ऑक्सीजन आ जाएगा। तो इन दिस कंडीशन वायुमंडल जो मेरा हो गया भैया क्या? एक मिश्रण है। चीनी का घोल, चीनी का घोल मेरा भैया हम जो शरबत बना दिए तो वह शुद्ध कहाँ रहा? ठीक है, दूध भी मिश्रण है मेरा, पानी और दूध का। उसमें कुछ मात्रा में पानी भी रहता है दूध में, सॉलिड दूध ही नहीं है। तो मीथेन अर्थात शुद्ध पदार्थ कौन है? तो शुद्ध पदार्थ हम आपको एक तरह का बता दें
कि जिसका आपको फार्मूला पता है भैया वह मेरा शुद्ध पदार्थ है, जिसका फार्मूला नहीं पता है वह अशुद्ध पदार्थ है। मीथेन का फार्मूला आपको पता है CH4 होता है, इसलिए मीथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? तो अभी तक जो वैज्ञानिक ने पदार्थ की अवस्था के बारे में बताया वह 5 अवस्था बताया है। एक आपका सॉलिड रहता है, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। ठीक है, तो 5 अवस्था के बारे में बताया है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट 5 अवस्था है पदार्थ का। 5 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत है तो आइए हम देखते हैं। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, तो जितना भी पदार्थ का कण है वह स्थिर अवस्था में नहीं रहता है। पदार्थ का कण हमेशा गतिशील अवस्था में रहता है, तो इसीलिए पहला ही कथन मेरा गलत हो गया। और पूछा था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि पदार्थ का कण कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं रहेगा। स्थिर रहेगा क्या? गैस देखिए कि गैस एक जगह स्थिर रहता है, गैस हमेशा टहलते रहेगा। ठीक है, टहलेगा नहीं तो भैया इससे आपको थोड़ा पता चलता है किसी के यहाँ मांस बनता है और आपके घर में सुगंध रहता है। यदि वह एक जगह स्थिर रहता है तो आपके घर में कोई सुगंध नहीं आता। इसीलिए तो पदार्थ के कण जो है मेरा स्थिर अवस्था में नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? आकृति आपको ध्यान से देखना है। एक है ठोस अवस्था, फिर लिक्विड है, फिर गैस है, फिर प्लाज्मा अवस्था है। इससे आप क्या पता नहीं लगा सकते हैं? तो इससे हम देखिए पहले ऑप्शन देखिए क्या है। पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। हाँ, तो देखिए आपको सॉलिड दिख रहा है कि अवस्था कैसा है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो सब अवस्था दिख रहा है सब में सॉलिड, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया। प्लाज्मा एक तरल अवस्था है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। यह बात गलत है। प्लाज्मा तरल अवस्था है ये बात सही है, लेकिन यह शरीर के सभी कोशिकाओं में उपस्थित नहीं रहता है, जिस कारण से ऑप्शन नंबर बी ही मेरा गलत हो गया। यही पूछा था कौन सा गलत है। ठीक है, अगला है देखिए, अगला भी आपको पढ़ के सुनाते हैं। यह आकृति प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, अर्थात प्लाज्मा कहते हैं। जी सर, प्लाज्मा जो मेरा पदार्थ का चौथा अवस्था है और 5वां अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन से या से कथन सही है? दृढ़ता। ठीक है, दृढ़ता, तो दृढ़ता का पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ का उसके पात्र के आकार का होता है। और देखा तो जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता है। दृढ़ता का मतलब होता है लचीलापन, इसका मतलब नहीं होता किसी को रख सकते हैं। तो पदार्थ के प्रकार के अनुसार यह बात तो सही, लेकिन दृढ़ता का शाब्दिक अर्थ होता है क्या कि लचीलापन, तो यह बात सब सही, लेकिन लचीला। संप्रता मतलब होता है कि इसको जितना आप फैला सकते हैं, पीट सकते हैं। यह पदार्थों का वह गुण जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। गैसों में यह गुण कम पाया जाता है, यह बात सही है। संप्रता मतलब जैसे मान लें हम यही मेरा है, इसका भी देखिए नॉर्मल है, संप्रता इसका बढ़ाएंगे, इसको दबाएंगे, फंसेंगे तो इसका क्या हो गया देखिए, तो आयतन इसका कम हो गया। ठीक है, और आयतन जब कम हो गया इसमें गैस कम भरेगा कि ज़्यादा भरेगा? कम भरेगा। तो यही मेरा एक प्लास्टिक है, इसमें देखिए पूरा भी गैस भर सकते हैं पूरा चाहेंगे तो। अभी देखिए पूरा गैस भरा हुआ है, लेकिन इसी को हम हुमच के दाब देंगे तो ये कभी नहीं भराएगा गैस इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर है। तो बी इसका सटीक आंसर है और इसका इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा, केवल बी ही सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? तो अमोनिया गैस है तो कपूर ठोस है भैया। अमोनिया गैस है तो कपूर ठोस अवस्था में पाया जाता है। और ये सब मेरा क्या है, एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पदार्थ के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? कहता कौन सा कथन सही नहीं? पदार्थों के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है भैया। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है तब ना एक दूसरे से सट के रहता है पूरा। जैसे पानी, ये देखिए पानी पूरा कितना चिपक करते हैं। ठोस लोहा कोई देखिए, जैसे कलम ही देख लीजिए आप, ये कलम कैसा है आपका, ठोस आकार का है मेरा। जब ठोस आकार का है, इसके कणों के बीच आकर्षण बल है तब ना ये दूसरे को हुमच के पकड़ के रखा है। यदि इसके बीच आकर्षण बल नहीं होता तो क्या हुमच के पकड़ के रखता है? नहीं। तो पहला ही कर है कि आकर्षण बल नहीं होता भैया, सबके पीछे आकर्षण बल होता है। शर्त होता है कि किसी में ज़्यादा किसी में कम।
तो ठोस में ज़्यादा मात्रा में होता है आकर्षण बल, गैस में उस लिक्विड में था कम और उससे भी कम होता है गैस में, लेकिन सब में पाया है आकर्षण बल। तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। तो मिश्रण हमेशा प्रकृति में आपको जो है दो प्रकार का आपको मिल जाएगा मिश्रण। एक मिलेगा आपको समांगी मिश्रण, एक होता है आपका विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण के बारे में हम वीडियो बना दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मिश्र धातु नाम का टॉपिक का वीडियो होगा, आप उसको देख लीजिएगा, उसमें मिश्रण के बारे में बताएं। दो मिश्रण होता है, एक समांगी एक होता है विसमांगी, जिसको हम वह मिश्रण जिससे हम चून के पदार्थ को फिर से प्राप्त कर सकते हैं वह समांगी विसमांगी। और समांगी मतलब होगा जिस सब जगह एक समान मिश्रण, उसका सब जगह एक रंग स्वाद रहेगा उसका, उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो विसरण सबसे अधिक मतलब फैलने का गुण किस में सबसे ज़्यादा होता है, कौन सबसे ज़्यादा फैलता है। विसरण का शाब्दिक होता है फैलना, तो कौन सबसे ज़्यादा फैलेगा भैया। तो ठोस मेरा तो फैलेगा नहीं उतना, द्रव नहीं फैलेगा, लेकिन गैस अभी आप जहाँ भी बैठे हैं, यदि आपके मान लीजिए 100 मीटर दूर में भी मांस बन रहा है या कुछ अच्छा चीज़ बन रहा है, तो आपके नाक में सुगंध आ जाएगा। रीज़न क्या है, विसरण के कारण, इसीलिए विसरण का गुण सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, कौन सा पदार्थ कहता है। तो भौतिक अवस्था में जो शामिल नहीं है भैया वह है मेरा क्लोराइड। इतने क्लोराइड में आता है, पायस होता है, ये सब भौतिक अवस्था में रही है। यह जो मेरा है भैया कैसा अवस्था में, यह मेरा रासायनिक अवस्था में है, जबकि गैस मेरा भौतिक अवस्था है, मिट्टी मेरा भौतिक अवस्था है, तरल मेरा भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया है। भौतिक अवस्था का पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया है। एक होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा विसमांगी मिश्रण है। विसमांगी मिश्रण उसको बोलते हैं जिसमें कि उसको हम देख करके हाथ चुन करके उसको निकाल सकते हैं, अर्थात जिसको हमको जब वो खड़े दिखता है, दोनों को मिला दिए लेकिन उसमें हमको खड़े दिख रहा है दोनों चीज़, उसे होता है विसमांगी मिश्रण, ठीक है। जैसे पानी में चीनी को घोल, तो पानी में चीनी का घोल जो है भैया, यह जो मेरा होगा ये मेरा एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। पीतल मेरा समांगी मिश्रण का उदाहरण है। वायु मेरा समांगी मिश्रण का उदाहरण है। दूध एक विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देश एक यौगिक नहीं है। यौगिक किसको बोलते हैं, जिसका फार्मूला बनता है दुनिया में, जिसका फार्मूला बना है वह मेरा यौगिक है, जिसका फार्मूला नहीं बना है वह मेरा तत्व है। तो आइए हम देखते हैं, लेड मतलब होता है Pb, यह फार्मूला इसका नहीं है, एक तत्व का नाम है, इसीलिए पहला ऑप्शन ही सही हो गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। तो विषम किसको बोला जाता है, जो अलग सबसे अलग है। वायु मेरा मिश्रण है, जल मेरा जो है, वायु मेरा मिश्रण है, जल मेरा यौगिक है भैया, मिश्र धातु भी मेरा मिश्रण है, दूध भी मेरा मिश्रण है। तो तीनों जो मेरा मिश्रण है, जबकि जल मेरा यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि सब मेरा इसमें मिश्रण ही था, एक यौगिक था, तो जल को हम गलत करके हम इसको निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे के में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो घुलता भी नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाता तो उसे क्या कहते हैं, उसे अमिश्रणीय कहते हैं। क्या, अमिश्रणीय कहते हैं। हवा एक है, हवा क्या है, तो हवा जो है मेरा मिश्रण है, किसका मिश्रण है, तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण है। क्या, हवा का हालांकि फार्मूला नहीं होता, लेकिन हवा में बहुत से तत्व आपको मिलता होगा, जैसे ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है। यौगिक कहे तो सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया, तो यौगिक भी मेरा है, तत्व भी है, दोनों हैं किसमें, हवा में, अर्थात दोनों का मिश्रण है हवा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन करता है। मिश्रण के गुणों का पालन कौन करता है, तो मिश्रण के गुणों का पालन करता नहीं करता है भैया। तो नहीं करता है तो इसको ध्यान से देखिएगा, मिश्रण के घटक उनके गुणों का बरकरार रखता है, ये बात सही है। मिश्रण से आप कितना भी मिश्रण क्यों ना निकाल दिए, उसके इफेक्ट पर मिश्रण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, जैसे एक बाल्टी आप शरबत बना दिए, चीनी और पानी घोल, उससे आप 5 बाल्टी से 5 लीटर भी
निकाल ले शरबत तो कोई बात नहीं है, सब जगह एक ही जैसा सुगंध, एक ही जगह सब जगह स्वाद रहेगा, इसीलिए मिश्रण इसका बेकार रहता है। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, यह बात सही है। मिश्रण मेरा एक धातु और एक और धातु धातु का भी हो सकता है, तो ये बात सही है। इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। जी सर, इसको जब भी अलग करेंगे हम भौतिक विधि ही उपयोग करेंगे। भौतिक विधि कहने का मतलब है कि हम अपने से करेंगे इसको अलग। जैसे हम चाहे फूंक के करें, मेरा भौतिक विधि हुआ, इसको छान करके करें, मेरा भौतिक विधि हुआ, इसको सुखा करके करें, मेरा भौतिक विधि हुआ। ठीक है, तो जैसे करना है भैया इसको, तो सब मेरा भौतिक विधि का होता है। और इसकी संरचना तय होता है भैया, इसका संरचना तय नहीं होती। यही तो गलत बात है ना, कि मिश्रण का कोई संरचना ही नहीं होता है, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया। रेत और चीनी का मिश्रण डेस उदाहरण है। तो रेत और चीनी का मिश्रण जो मेरा है वह, रेत अलग हो गया, चीनी अलग हो गया, दोनों अलग अलग जात के मिश्रण हैं। रेत भी आपका मिश्रण ही है और चीनी भी मिश्रण ही है, लेकिन भैया दोनों अलग अलग जात के हैं, इसीलिए इसको होता है विजातीय मिश्रण। क्या बोलते हैं इसको? विजातीय मिश्रण का नाम देते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखें, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, डेस कहलाता है। ठीक है, तो कहता है कि घुलता नहीं है लेकिन उसमें बना हुआ रहता है, तो इसको सस्पेंशन के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं उसको? सस्पेंशन, मतलब सस्पेंस इसका, कि सस्पेंस लगा हुआ है। नहीं कहता है मन में कि होगा कि नहीं होगा, शंखा लगा हुआ है, तो शंखा को ही बोलते हैं केमिस्ट्री में, क्या सस्पेंशन लगा हुआ है। निलंबित बनी रहते हैं मतलब क्या होगा? शंखा बना हुआ रहता है इस पर, कैसा कि होगा कि विलयन कि नहीं होगा सही से। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा क्या? धातु और उपधातु। हम बोले कि आपको धातु और उपधातु का आज टॉपिक हम लिए पदार्थ के बारे में आपको बताएं, और नेक्स्ट क्लास में आपको हम धातु और उपधातु का पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे देंगे कल। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।